हेलो। अपने वर्ड्स को कंटिन्यू करते हुए हम आज का पहला वर्ड देखते हैं। अनॉमली, विसंगति, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड और नॉर्मल। अब देखिए अनॉमली में आप देखिए एन ओ के बाद अगर आप आर लिख देंगे और डबल एल हो जाएगा तो इसे हम नॉर्मली बोल सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था पर नहीं है। ठीक है, तो अनॉमली से आप ये याद रखिए नॉर्मली ऐसा होना था पर नहीं है, तो उससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हो। नॉर्मली ऐसा होना था, विसंगति समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड और नॉर्मल। आप इससे सेंटेंस बना सकते हैं, दे कैन डिटेक्ट अनॉमलीज एनीवेयर। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटागनिस्ट, प्रतिपक्षी, अपोनेंट और एनिमी। अब एंटागनिस्ट में आप देखिए ANTA आ रहा है और अगर हम इसको आई कर देंगे एंटी, तो एंटी होता है अगेंस्ट। कई सारी चीज़ों में हम जब एंटी वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है अगेंस्ट, विरोधी। तो एंटागनिस्ट में आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो विरोधी है वो हमारा एनिमी है, ओपोनेंट है। ठीक है, तो एंटागनिस्ट, प्रतिपक्षी, अपोनेंट और एनिमी। इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू डिटरमाइन योर एंटागनिस्ट दीज डेज। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है एप्लॉम, अभिमान, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब लॉम में देखिए LOM, जो लोमड़ी होती है, जो बहुत विकेड होती है, लोमड़ी को हम अपने पढ़ते हैं जब, तो हम ऐसे ही उनको बोलते हैं एज कनिंग एज अ फॉक्स। ठीक है, तो आप इससे इसको याद रख सकते हैं कि जो एप्लॉम, तो जो कनिंग होता है उसमें एक अंदर से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है कि हाँ मेरा ये प्लान जो है वो फेल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है विलेन टाइप के लोगों में, उससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, एप्लॉम, अभिमान, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हिज एप्लॉम इज हिज असेट। ये अपोस्टल में यहाँ पे अभिमान नहीं आएगा, प्रेरित आएगा। आप इसको याद रखना कि अपोस्टल मतलब होता है प्रेरित, एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ एन आइडिया और कॉज। अब अपोस्टल में आप देखिए POST आ रहा है, पोस्ट। तो हम सब अपनी पोस्ट के लिए कितने एंथुसियास्ट रहते हैं। ठीक है, तो आप उससे इस वर्ड को याद रख सकते हैं, अपोस्टल, प्रेरित, एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ एन आइडिया और कॉज। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपॉल। ओके, इसका सेंटेंस रह गया। अपोस्टल से आप सेंटेंस बना सकते हैं, रेवोल्यूशनरीज अपोस्टल्ड फॉर नेशनल मूवमेंट। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपॉल, डराना, डिस्मे और हॉरिफाई। अब अपॉल में देखिए, अपॉल में आप इस वर्ड को ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और हम पर किसी ने चप्पल फेंक के मार दी तो हम एकदम से डर जाएंगे। ठीक है, अपॉल, चप्पल। ठीक है, तो उससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि हम रास्ते से जा रहे हैं और किसी ने हम पे एकदम से चप्पल मार दी और हमें कोई नहीं दिख रहा आसपास। ठीक है, तो उससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, अपॉल, डराना, डिस्मे और हॉरिफाई। और इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट आर अपॉल्ड बाय द मैसिव डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो हमारे आज के वर्ड्स हो गए अनॉमली, विसंगति, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड और नॉर्मल, एंटागनिस्ट, प्रतिपक्षी, अपोनेंट और एनिमी, एप्लॉम, अभिमान, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपोस्टल, प्रेरित, एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ एन आइडिया और कॉज, अपॉल, डराना, डिस्मे और हॉरिफाई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।